कक्षा 9वीं विज्ञान, मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को परमाणु संरचना कराने जा रहा हूं। चलिए इसके देखते हैं प्रश्न उत्तर है कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहला ये प्रश्न है आपको, क्या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग स्वर्ण पत्र के अतिरिक्त रजत पत्र यानी चांदी या ऐसे ही अन्य तत्वों के पत्थर से संभव होगा? तर्क सहित उत्तर देना है। तो अल्फा कण के मार्ग में अकेला एक जो है अथवा न्यूनतम संख्या में परमाणु होना चाहिए, अतः बहुत महीन पन्नी की जरूरत होती है जिसे केवल सोने से ही बनाया जा सकता है, रजत या अन्य तत्वों से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सोने की आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है, अर्थात चोट खा करके ये बहुत पतला हो जाता है। चलिए नंबर 2 है, थॉमसन ने देखो क्या करा है। थॉमसन ने परमाणु के अविभाज्य होने की परिकल्पना को किन आधारों पर चुनौती दी, देखते हैं। तो जे थॉमसन ने जो है और गोल्डस्टीन और ये शूस्टर ने जो है कम दाब पर क्या करा था, गैसों के विद्युत विसर्जन का प्रयोग कर कैथोड किरणों की खोज की। थॉमसन ने सिद्ध किया कि कैथोड किरणें छोटे छोटे ऋणावेशित कणों से बनी हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का नाम दिया। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान व आवेश की गणना की और इलेक्ट्रॉन प्रत्येक तत्व के परमाणु का एक अपरमाणु कण है। इस प्रकार थॉमसन ने परमाणु के अविभाज्य होने की डाल्टन की परिकल्पना को चुनौती दे दी, यानी डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, लेकिन परमाणु को थॉमसन ने विभाज्य करके दिखाया। और थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए देखते हैं जरा ये, यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 15, द्रव्यमान संख्या 31 है, तब उसमें उपस्थित अवपरमाणु कणों की संख्या बतानी है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब बताने हैं। तो परमाणु संख्या कितनी दी हुई है देख लो। परमाणु संख्या जो दी है वो है आपकी 15, और द्रव्यमान संख्या जो है वो दी है आपको 31। तो इसमें पहले प्रोटॉन की संख्या निकाल लेते हैं। प्रोटॉन की संख्या ये बराबर होता है परमाणु संख्या के, तो परमाणु संख्या हो जाएगी यहाँ, परमाणु संख्या कितनी थी, 15 थी, तो प्रोटॉन की संख्या भी 15 हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो परमाणु संख्या के बराबर यानी कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या, यहाँ प्रोटॉन है ध्यान रखना, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 15 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 15 हो गई। अब आता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो ये कितना हो गया, ये 31 है, प्रोटॉन आपने 15 निकाला, न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 31 माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये 16 और ये 15 यहाँ पे देखो दिखाया गया, परमाणु संख्या 15, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 15 और न्यूट्रॉन की संख्या 31 माइनस 15 16 हो गई। तो इस तरह से आप लोगों को प्रश्नों को हल करना है। चलिए यहाँ पर देखिए, यदि किसी परमाणु की K और L कक्षा भरी हुई है, M कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस परमाणु की परमाणु संख्या बनाइए। तो ये पहले तो देखिए, ये तो नाभिक हो गया जिसपे प्लस आवेश होता है। पहली संख्या जो है वो K होती है, K ये वाली K होती है, यानी इसमें जो है केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये K होती है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद आता है L, तो L भी जरा लिख लेते हैं यहाँ पे, ये L है यहाँ पे लिखा हुआ, तो L में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8 हो गया, 2 8 हो गए। इसके बाद जो है M में बता रहा है केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी ये बाहरी कोश में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं जरा इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 हो गया, 8 हो गया और 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 और 8 10, 10 और 2 12, तो ये कुल संख्या में 12 आ गया। तो यही 12 आपको यहाँ पे लिखा गया है, यानी परमाणु संख्या बराबर कक्षा K में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा L में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये बाहर जो था 2, तो 2 + 8 + 2 कुल मिलाकर के ये 12 हो गया, और यही आपका आंसर है।
अगला है बोरबरी योजना के अनुसार निम्नलिखित परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो पहले है सोडियम 1123 है, फिर इसके बाद कार्बन है। तो हम पहले कार्बन को लेते हैं। कार्बन में कितना होता है, C में 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद सोडियम लेते हैं, सोडियम में 11 है तो इसका 2, 8 और 1 हो जाएगा। फिर क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन में 17 है तो इसका 2, 8 और 7 हो जाएगा। तो यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ दिखाया हुआ है। देखो बोरबरी के अनुसार ये सारी योजना होती है। पहले में 2, फिर उसके अगले में 8 आते हैं, फिर उससे अगले में 18 तक भरता है। तो ये आपका सोडियम का दिखाया है 2, 8 और 1, और परमाणु संख्या इसकी 11 हो गई। ऐसे ही कार्बन का दिखाया है 6 है इसमें, तो 2 और 4 हो गए जो मैंने ऊपर दिखा दिया है। फिर क्लोरीन का दिखाया गया है 2, 8, 7 हो गया क्योंकि परमाणु संख्या 17 है। तो इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। एक तत्व के समस्थानिक में अलग होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो अलग होंगे नहीं, प्रोटॉन भी अलग नहीं होंगे, सिर्फ न्यूट्रॉन अलग होता है। नीचे दिए गए परमाणुवादों में पहली बार किसने इलेक्ट्रॉन को शामिल किया? तो थॉमसन ने जो है पहली बार इलेक्ट्रॉन को शामिल किया था। यहाँ जो है पोटेशियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पोटेशियम का जो होता है वो वास्तव में ऐसे 19 परमाणु क्रमांक होता है और 39 इसका परमाणु भार होता है। तो इस परमाणु में पास 39 इलेक्ट्रॉन है, ये तो गलत हो गया। इस परमाणु के पास 39 प्रोटॉन है, ये भी गलत हो गया। इस परमाणु के पास 19 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये आपका सही है क्योंकि इन 19 ही इसका परमाणु क्रमांक है। अब चलते हैं थोड़ा सा अगले की तरफ। ये अगला है सही विकल्प चुनकर के रिक्त स्थान लिखना है। किसी तत्व के सारे परमाणु समान होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, समान होते हैं। ये है समान होते हैं। इसके बाद एक उदासीन परमाणु में की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो ये आता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग? इलेक्ट्रॉन लिखना है। इसके बाद ये कार्बन है 6, 14 और नाइट्रोजन है 7, 14 एक दूसरे के। ये क्या चीज है? समभारिक, क्योंकि इसके भार समान है। देखिए यहाँ पे भार समान है, तो ये क्या हुआ? समभारिक। तो ये लिखा हुआ है समभारिक, तो समभारिक। अगला प्रश्न है आपका, थॉमसन द्वारा प्रस्तावित परमाणु और डाल्टन के परमाणु से कैसे अलग है, ये बताना है। तो ये उत्तर दिया हुआ है। थॉमसन द्वारा प्रस्तावित परमाणु डाल्टन के परमाणु से निम्नानुसार अलग है। नंबर 1 देखिए यहाँ पे, ये पहले वाला डाल्टन का परमाणु है और दूसरे वाला थॉमसन का परमाणु। तो डाल्टन ने क्या कहा था पहले नंबर पे? परमाणु अविभाज्य है। लेकिन थॉमसन ने क्या कहा था? परमाणु विभाज्य है, ऋण आवेशित कण और धन आवेशित कण में बदले रहते हैं, धसे रहते हैं इसमें। नंबर 2 है परमाणु सूक्ष्मतम कण है। इसमें क्या कहा? परमाणु और भी सूक्ष्मतम ऋण आवेशित कणों तथा धन आवेशित बादलों से बना है। तो ये दोनों अलग अलग बातें थी। नंबर 4 है, ये ऑक्सीजन है 8 और 16 है, यह नाइट्रोजन है 7 और 14 है, एक दूसरे के समभारिक हैं। इस उदाहरण द्वारा इसको समभारिक को समझाना है। तो ये पहले उत्तर देखिए। अलग अलग परमाणु संख्या वाले ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, ध्यान रखना द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, एक दूसरे के समभारिक कहे जाते हैं। ये जो उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण में देखिए ये ऑक्सीजन 16 है और ये ऑक्सीजन 8 है, लेकिन परमाणु भार 16 है, और ये 7 है लेकिन परमाणु भार इसका 16 है। एक दोनों क्या है? एक दूसरे के समभारिक हो गए, क्योंकि भार समान है इनका। ये वाला 16 वाला हिस्सा समान है जो कि भार होता है, इसलिए समभारिक हो गया। क्योंकि दोनों की परमाणु संख्या अलग अलग क्रमशः 8 व 7 है, किंतु द्रव्यमान संख्या समान है जो कि 16 है, इसलिए क्या हो गए? समभारिक हो गए, समभारिक हो गए। अब यह है ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81। प्रकृति में 50.69% और 49.31% पाए जाते हैं। ब्रोमीन का औसत परमाणु भार क्या होगा? तो ये आपका देख लो, यहाँ पे 79 है, ये 79 है, इसकी गुणा इससे करेंगे 50.69 से, और इसके बाद 81 है, 81 की गुणा 49.31 से। ये हमने गुणा कर दी है, ये गुणा कर दी, ये पहले वाली गुणा करी है, और बटे में क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि 50.69 और प्लस 49.31 जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा 100 आ जाएगा। तो बटे में 100 हो जाएगा, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 79 यानी लगभग जो है ये 80 आता है। तो ये आपका आंसर है, तो यही आंसर आपको देना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
यह छठा ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 और 16 है, यहाँ 7 और 14 संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं। इसमें आपकी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने पहले में बाहर थे, तो चलिए ऑक्सीजन 8 और 16 का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 8 हो गया। अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जो बाहरी कोष में है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है हमारे पास। अब नाइट्रोजन में देख लेते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है। अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 5 होंगे। तो बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 होगा। अब आते हैं बोहर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करते हैं। क्या बोहर ने कहा था, तो परमाणु मॉडल दे रहे हैं। नंबर 1 क्या कहा था, इलेक्ट्रॉनिक नाभिक के इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर केवल विशिष्ट कक्षाओं में घूम सकता है, जिन्हें स्थायी कक्षा कहते हैं। इनमें घूमने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की हानि नहीं होती है। इन स्थायी कक्षाओं को क्रमशः n बराबर 1, 2, 3, 4 या K, L, M, N आदि से व्यक्त करते हैं। ये जो कि दिखाया यहाँ पे देखो, K दिखाया, L दिखाया, M दिखाया, N दिखाया, और ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 और n बराबर 4। यही परमाणु मॉडल है किसका, बोहर का परमाणु मॉडल है ये। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। नंबर 2 में क्या कहा था, जब कोई इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली ऊर्जा स्तर कक्षा से कम ऊर्जा वाली निम्नतम कक्षा में आता है, तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का अंतर क्वांटम या फोटॉन के रूप में उत्सर्जित होता है। इसके विपरीत जब कोई इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाली निम्नतम कक्षा से अधिक ऊर्जा वाली उच्चतर कक्षा में जाता है, तो ऊर्जा अंतर क्वांटम या फोटॉन के रूप में अवशोषित होता है। ये ऊर्जा का लेना देना होता है, जिसकी सहायता से प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या की गई। नंबर 3, जब इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय कक्षा में घूमता है, तब गतिज संतुलन के लिए इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, यानी उसको प्रदान करता है। अगला प्रश्न आ गया, प्रकृति में ऑक्सीजन 16 के अतिरिक्त ऑक्सीजन 17 है और ऑक्सीजन 18 भी पाए जाते हैं। ये परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक हैं या समभारिक समझाना है। चूंकि इनके भार अलग अलग हैं, परमाणु क्रमांक इसके समान होंगे। सबके 8-8 हैं, इसलिए ये सब एक जगह रहते हैं, यानी समस्थानिक हुए। ये परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक हैं क्योंकि इनकी परमाणु संख्या 8 समान है, यानी 8 हर जगह है, किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। कौन कौन सी, एक में 16 हो गई, दूसरे में 17 हो गई, तीसरे में 18 हो गई। समस्थानिक की परमाणु की संख्या समान होती है, जबकि समभारिकों की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन कॉपी में लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डाल्टन के परमाणुवाद की विवेचना। क्या डाल्टन ने कहा था और इस सिद्धांत की सीमाएं क्या थी, वो भी बात करते हैं। तो डाल्टन के परमाणुवाद कितने में किया था इसने, 1808 की विवेचना निम्नानुसार की गई थी। नंबर 1 क्या है, सभी द्रव्य परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। नंबर 2 क्या है, परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जिनका रासायनिक क्रियाओं में निर्माण अथवा विनाश नहीं होता है। नंबर 3 है, किसी एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता होती है। नंबर 4 क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। और नंबर 5 बताया है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। नंबर 6 है, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या तथा प्रकार निश्चित होते हैं। ऐसी सीमाएं हैं इसकी। सीमाओं में क्या, पहली सीमा, आधुनिक अवधारणा के अनुसार परमाणु अविभाज्य नहीं है, अपितु अनेक अपरमाणु कणों से मिलकर बना है, यथा जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन आदि हो गया। नंबर 2 क्या है, इसमें से परमाणु के केंद्र में नाभिक व इसके परितः विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण का विचार सम्मिलित नहीं है। ऐसा विचार इसने नहीं किया था, तो ये भी इसकी सीमाओं में ही आता है। रदरफोर्ड का अल्फा कट प्रकरण का प्रयोग क्या था और इस आधार पर उन्होंने परमाणु संख्या संरचना के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाले थे, तो उसका अपना एक मॉडल देना है, बताना है। तो उत्तर में देखते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड व उनके सहयोगियों कौन है, गीगर तथा मर्सडेन ने परमाणु को समझने हेतु एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या करा, स्वर्ण की अति महीन पन्नी पर उच्च ऊर्जावान अल्फा कणों की बौछार की। और जो है अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक बने होते हैं तथा अल्फा कण कहलाते हैं। ये धन आवेशित कण होते हैं। थॉमसन ने क्या करा, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार स्वर्ण के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित रहता है, अतः वे अपेक्षा करते हैं कि
अल्फा कण थोड़ा विचलित होकर के निकल जाएंगे, किंतु ऐसा हुआ नहीं। अपने परीक्षण में बहुत ही कुछ आश्चर्यजनक पाया, जो कि इस प्रकार था। नंबर 1 था क्या, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधी रेखा में निकल गए। नंबर 2 क्या था, कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकरा करके विभिन्न कोणों पर विचलित हो जाते हैं। और नंबर 3 का था, बहुत कम, लगभग 20,000 में से एक आधा कोई अल्फा कण होगा जो स्वर्ण पत्र से टकरा करके अपने वापस मार्ग पर आ जाता है, अपने ही मार्ग से वापस आ जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये पहले वाला जो है देखो, ये अधिकांश जो है वो अल्फा कण निकल गए थे। यहां पर भी देखिए ये पूरा का पूरा पार निकल जा रहा है ये, और बाकी विभिन्न दिशाओं में ये देखो, ये टकरा करके इधर चला जा रहा है, और यहां पर भी ये टकरा करके इस दिशा में चला जा रहा है, और ये और पास में गया तो और दूसरी तरफ से मुड़ गया। यहां पर भी इसने और पास में लिया तो दूसरी तरफ को मुड़ गया जा करके। ऐसे ही जो बिल्कुल पास से गया था, ये पास से गया और वापस मुड़ करके टकरा करके आ गया। इन परीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले थे। क्या निकाला था? नंबर 1, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, ये पहली बात थी। नंबर 2 क्या था, परमाणु के अंदर धन आवेशित कण होने चाहिए। नंबर 3 क्या था, संपूर्ण धनावेश एक ही स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। सही वास्तव में क्या हुआ, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। ध्यान रखना बच्चों, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। नंबर 4 क्या है, नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बादलों से घिरा होता है तथा इलेक्ट्रॉन का कुल ऋणावेशित नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होता है, जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है। बोरबरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए प्रस्तावित नियम लिखते हुए निम्नलिखित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी। ये फ्लोरीन है 9 और 19, ये मैग्नीशियम है 12 और 24, सिलिकॉन है 14 और 28, फास्फोरस है 15 और 31, क्लोरीन है 17 और 35। चलिए बोरबरी के इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को जानते हैं। क्या है ये? बोरबरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन के वितरण के निम्न प्रस्ताव दिए गए थे। पहला नियम दिया गया था, किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है वो 2n² होती है। ये ध्यान रखना है बच्चों, 2n² होता है। जैसे पहली कक्षा में लिया है तो 2n² में लिखेंगे तो 1 × 1² यानी कि 1 ही, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा ये। दूसरी कक्षा में लिखेंगे तो यहाँ n की जगह 2 रख देंगे तो 2 × 4 हो जाएगा यानी 8 हो जाएगा। और तीसरी कक्षा लेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 × 3 = 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे संख्या यहाँ आती है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कक्षा k के लिए n बराबर 1, l के लिए, m के लिए, n के लिए क्रमशः 2, 3, 4 लेंगे। अतः पहली कक्षा k में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होगी, और जो कि कैसे निकलती है, 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। इसी तरह l, m, n के लिए कितनी होगी, ये 8 हो जाएगी, 18 हो जाएगी और 32 हो जाएगी। ये मैंने अगली निकाल के नहीं दिखाया ना, तो यहाँ पे 32 ही आता। चलिए देख लेंगे। अब इसके बाद आगे हैं नंबर 2 नियम था, वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम जो है वो 8 ही रह सकती है, इससे ज्यादा नहीं रह सकती है। नंबर 3 था, किसी परमाणु की दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरेगा जब तक कि उससे पहले वाली भीतरी कक्षा पूर्णतः भर नहीं जाती। ये वाला नियम बहुत कम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। स्पष्ट है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती जाती हैं। तो ये पहले फ्लोरीन दिखाया है, फ्लोरीन का ये जो परमाणु क्रमांक कितना है, 9 है, तो 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाते हैं, 2 और 7 आ जाएगा। ये 2 और 7 दिखाया हुआ है। इसमें से न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे, 19 में से 9 को माइनस कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा, जो कि 10 यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे मैग्नीशियम का होता है 12 का करेंगे तो ये 2, 8 और 2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और न्यूट्रॉन की संख्या 24 में से हम 12 घटा देंगे, यानी कि 24 में से हमें क्या करना है, 12 घटा देना है, तो ये 12 ही बच जाएगी। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, देखो निकाल करके घटा करके दिखाया गया। अगले वाले को भी देखते हैं। ये सिलिकॉन है 28 है और ये 14 इसका परमाणु क्रमांक है। तो 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, 2, 8, 8, 2, 10 और 2, 12 हो गया। तो 12 और ये 4, 14 यानी 4 आएगा। तो ये है 2, 8 और 4। अब क्या करेंगे, 28 में से 14 को माइनस कर देंगे तो 14 बच जाएगा। तो ये इसकी न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आएगी। ऐसी फास्फोरस में कितना है, ये 15 दिया हुआ है, तो 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दीजिए। ये हो जाएगा 2, 8 और 5 आ जाएगा। तो बारीक उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 15 किस में से माइनस करना है, इस 31 में से माइनस कर दिए। तो 31 में से 15 माइनस करेंगे तो 16 बच जाएगा, जो कि न्यूट्रॉन की संख्या होगी।
क्लोरीन का देख लीजिए 17 है, तो इसका हो जाएगा 2, 8 और 7। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2, 8, 7 दिया हुआ है। अब निकालना न्यूट्रॉन की संख्या, तो 35 परमाणु भार है, तो 35 में से 17 घटा देंगे, 18 जो है वो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। इस तरह से हम इन सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। सारा प्रश्न आप लोगों को कॉपी में लिख लेना है और इसके नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो जाएगा। जिस किसी के भी पास पहुंचे वो उसको अगले वाले को शेयर कर देगा। और ये मेरे वीडियो को कम से कम लाइक करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो। और मैं इस तरह से हर लेसन के प्रश्न उत्तर डालता रहूंगा और आशा करता हूं मेरा वीडियो आप लोग देखते रहेंगे इसी प्रकार से और अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम से पहले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।